हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द ऑप्शंस विद द वैल्यूज ऑफ a एंड l दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इंटीग्रेशन 0 to 4 pi e raised to power t sin raised to power 680 plus cos raised to power 480 dt upon integration 0 to pi e raised to power t sin raised to power 680 plus cos raised to power 480 dt is equal to l is r. तो हमें वो ऑप्शन बताने हैं जिनमें a और l की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी बोलते हैं, उसके फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है. अगर उसको एस एन बोल रहे हैं हम तो a मल्टीप्लाई में r रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन आ जाता है, जहां पे r कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये तो समझ में आता है आपको. ठीक है, यहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है. ठीक है, तो अब देखो जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको हम रिराइट करते हैं. तो इंटीग्रेशन 0 से लेके है 4 पाई तक, या चलो आगे हम रिराइट कर लेते हैं. देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 पाई तक, और क्या लिखा हुआ है, e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt, और होल अपॉन में कितना है, होल अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक जा रहे हैं, और सेम ही टर्म है देखो, e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt. ठीक है, और ये इक्वल दिया हुआ है l के. ठीक बात है. तो अब हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं. लेट i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई e रेज टू पावर t साइन 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt. ठीक है, अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को. ब्रेक करके अगर लिखना चाहें तो एक तो हम इसको लिख दिया, 0 से लेके पहले पाई तक चले जाएंगे, सेम टर्म e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 और यहाँ पे dt, प्लस में फिर हम चले जाएंगे पाई से लेके 2 पाई तक, और सेम ही टर्म आएगा e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt, प्लस में फिर चले जाएंगे हम 2 पाई से लेके 3 पाई तक, और यहाँ पे भी देखो सेम ही टर्म आएगा e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt, और लास्ट में भी हम चले जाएंगे इंटीग्रेशन 3 पाई से लेके 4 पाई तक, और e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt. ये हो गया. यानी i को हमने कुल मिला के 4 इंटीग्रल्स के सम में ब्रेक कर दिया. उन चारों को हम रेस्पेक्टिवली i1, i2, i3, i4 बोल देते हैं. तो i इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, ऐसे लिख लिया हमने इसको. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमारे जो अपॉन में वैल्यू लिखी हुई ना, अपॉन में वैल्यू बेसिकली i ही लिखा हुआ है, सॉरी i1 ही लिखा हुआ है. ठीक है, i1 वाला वैल्यू ही तो अपॉन में लिखा हुआ है. ये देखो सेम ही तो वैल्यूज है दोनों. ठीक है, तो अगर सेम ही वैल्यूज है, हम क्या करते हैं, i2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो i2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखना ये किसके इक्वल आ जाएगा. अगर i2 को हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो यहां पे ये जो वैल्यू है वो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहे हैं, पाई से लेके 2 पाई तक जा रहे हैं ना, तो पाई से लेके 2 पाई e रेज टू पावर t साइन रेज टू पावर 680 प्लस में कॉस रेज टू पावर 480 dt. ये लिखा हुआ, यहां पे एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट कर लेते हैं. लेट, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू है t उसको हमने रख दिया कितना, पाई प्लस में x, ऐसे रख दिया. तो अब देखो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt का वैल्यू dx के इक्वल ही आएगा. अब देखो यहां से हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. तो जब t का वैल्यू पाई है उस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई यानी 0, और जब t का वैल्यू 2 पाई है उस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई. यानी कि हम i2 को देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, i2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 0 से लेके पाई तक जाएंगे, e रेज टू पावर t यानी e रेज टू पावर पाई प्लस x लिख लिया, और यहाँ पे साइन रेज टू पावर 6 और 80 है, यानी कि a मल्टीप्लाई में पाई प्लस x होगा, जो कि a पाई प्लस में ax हो जाएगा. ये बन चुका है.
और प्लस में कॉस रेस टू पावर 4, अंदर क्या बनेगा ए पाई प्लस में ए एक्स, इस तरीके से बन गया। और इधर डी टी आ जाएगा। अब देखो ई रेस टू पावर पाई प्लस एक्स को ई रेस टू पावर पाई मल्टीप्लाई में ई रेस टू पावर एक्स लिख सकते हैं, जिसमें से ई रेस टू पावर पाई हमने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब ई रेस टू पावर एक्स, देखो क्वेश्चन में जो ए की वैल्यूज मेंशन्ड है ना वो 2 और 4 है, तो अगर हम ए इज इक्वल टू 2 ले लेंगे या ए इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, देखो बोथ केसेस में सेम ही वैल्यूज आएंगी। किस तरीके से, जब हमने ए इज इक्वल टू 2 ले लिया तो यहाँ पे 2 पाई प्लस में समथिंग होगा। अब साइन ऑफ 2 पाई प्लस में थीटा करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, साइन थीटा आ जाता है। इसी तरीके से कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा भी क्या आता है, कॉस थीटा आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं ना हम। उसी तरीके से देखो साइन ऑफ 4 पाई प्लस में थीटा का वैल्यू, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका वैल्यू भी साइन थीटा आएगा। और कॉस ऑफ 4 पाई प्लस में थीटा, इसका वैल्यू भी कॉस थीटा आएगा। यानी अगर ए इज इक्वल टू 2 और 4 है तो उस केस में क्या बन रहा है हमारे पास में, डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, साइन रेस टू पावर 6 और ए एक्स, ठीक है। और प्लस में देखो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस रेस टू पावर 4 ए एक्स, और यहां पे आ जाएगा कितना, जो वैल्यू है ये डी एक्स हो गया। डी टी को डी एक्स से सब्सटीट्यूट करना था ना, तो ये हो गया डी एक्स, ठीक है। और ये कब है, जब ए इज इक्वल टू 2,4 है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल आ गया है, देखो जो हमारा I1 था, I1 क्या था, देखो ये वाला वैल्यू था ना I1, हम किस तरीके से बोल सकते हैं, I1 में देखो यहां पे बस t लिखा हुआ है, तो I1 को एक बार और लिखना चाहेंगे हम, I1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो वेरिएबल तो हम चेंज कर ही सकते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो t को अगर पूरे x से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो बात तो वही रहेगी, वही वैल्यू आएगी, यानी 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई। और यहां पे भी देखो जब हमने बोला था 0 से लेके पाई लिख दिया और t को x से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो e रेस टू पावर x हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 6ax प्लस में कॉस रेस टू पावर 4ax dx, ठीक है। तो x से सब्सटीट्यूट करने पे ये मिल रहा है हमें, और ये हमारा एज इट इज वैल्यू जो I2 का ऑब्टेन हुआ है e रेस टू पावर पाई के मल्टीप्लाई में, तो e रेस टू पावर पाई I1 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब इन द सेम वे हम क्या करेंगे, जब I3 और I4 को भी कैलकुलेट करेंगे ना, देखो I3 का वैल्यू ये है और I4 का वैल्यू ये है, इनको भी इसी तरीके से जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो एक बार के लिए हम I3 को कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि हमें पैटर्न पता लग जाए, फिर हम I4 को बोल देंगे इन द सेम वे, ठीक है। तो I3 देखो क्या है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, 2 पाई से लेके 3 पाई तक, तो 2 पाई से लेके 3 पाई तक जा रहे हैं। e रेस टू पावर t मल्टीप्लाई में क्या है, साइन रेस टू पावर 680 प्लस में कॉस रेस टू पावर 480 और dt, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट कर लेंगे t को किसके इक्वल, 2 पाई प्लस में x के, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन किया dt का वैल्यू dx के इक्वल आएगा। अब यहां पे जब t का वैल्यू हमने रख दिया 2 पाई, उस केस में x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2 पाई माइनस पाई यानी 0, और t जब हमने रख दिया कितना, t रख दिया 3 पाई, उस केस में जो x का वैल्यू है वो हमें पाई मिल जाएगा। तो अगेन इंटीग्रेशन 0 टू पाई चलेगा, I3 का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, e रेस टू पावर अब कितना आएगा, 2 पाई प्लस में x, उसको लिख लिया e रेस टू पावर 2 पाई मल्टीप्लाई में e रेस टू पावर x। अंदर देखो अब क्या चल रहा होगा, साइन रेस टू पावर 6, a जब मल्टीप्लाई होगा 2 पाई प्लस x से, तो एक तो आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई प्लस x से a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 पाई a बनेगा, ठीक है, या 2a पाई बोल सकते हैं, 2a पाई बोल दिया, प्लस में ax बन जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू बन रहा है, यहां पे ये वाले ब्रैकेट हैं, और इसी तरीके से प्लस में cos रेस टू पावर 4, अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास में 2a पाई प्लस में इधर जो टर्म है जब x मल्टीप्लाई होगा a से तो प्लस में ax आएगा, ये बात समझ में आ गई, और यहां पे dx बनेगा। तो अब इसमें से e रेस टू पावर 2 पाई को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक, e रेस टू पावर x। अब देखो अगेन जब a का वैल्यू 2 और 4 लेंगे ना तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन रेस टू पावर 6ax प्लस में कॉस रेस टू पावर 4ax और dx, इस तरीके का वैल्यू ही बनेगा। तो ये अगेन हमारा क्या आ गया है, I1 का वैल्यू, तो e रेस टू पावर 2 पाई I1 आ गया है। तो इन द सेम वे बोल सकते हैं, इन सेम वे I4 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो जब हमने I2 निकाला था तो e रेस टू पावर कितना आ रहा था, पाई आ रहा था, जब I3 निकाला था तो e रेस टू पावर 2 पाई आ रहा था, इसी तरह जब I4 निकालेंगे e रेस टू पावर 3 पाई आ जाएगा मल्टीप्लाई में I1।
तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन, अब देखो ये जो वैल्यू है एल का वैल्यू लिख लेते हैं, एल विल बी इक्वल टू किसके आएगा, इसको हमने 4 इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया था, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। और I1 को एज इट इज लिख दिया, I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर पाई मल्टीप्लाई में I1, e रेज टू पावर पाई मल्टीप्लाई में I1। इसी तरह I3 को लिख सकते हैं e रेज टू पावर 2 पाई मल्टीप्लाई में I1। इसी तरह I4 को लिख सकते हैं e रेज टू पावर 3 पाई मल्टीप्लाई में I1, और अपॉन में I1 ही तो लिखा हुआ है, तो अपॉन में जो वैल्यू है वो I1 ही है, ठीक है। तो जैसे ये I1 वैल्यू है, I1 से I1 डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू मिल गया कितना, 1 प्लस में e रेज टू पावर पाई प्लस में e रेज टू पावर 2 पाई प्लस में e रेज टू पावर 3 पाई। और ये कब वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज तब आई हैं जब a का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 4 हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 को लिख लिया e रेज टू पावर 0 प्लस में e रेज टू पावर पाई प्लस में e रेज टू पावर 2 पाई प्लस में e रेज टू पावर 3 पाई। तो ये तो एक जीपी बन रही है जिसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसका सम कर रहे हैं, तो e रेज टू पावर 0, फिर देखो हमारे पास क्या आएगा, r रेज टू पावर n, r क्या हो जाएगा इसके लिए कॉमन रेशियो, यानी e रेज टू पावर पाई अपॉन में e रेज टू पावर 0 डेट इज इक्वल टू e रेज टू पावर पाई हो जाएगा, यानी e रेज टू पावर पाई रेज टू पावर 4 आएगा माइनस में 1 अपॉन में r माइनस 1 आता है, तो e रेज टू पावर पाई माइनस 1, e रेज टू पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये बन गया e रेज टू पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन में e रेज टू पावर पाई माइनस 1, ठीक है। इस टाइप का वैल्यू बन रहा है, यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें तो e रेज टू पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन में e रेज टू पावर पाई माइनस 1, देखो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा क्योंकि a का वैल्यू 4 यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और a इज इक्वल टू 2 के लिए ये भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन a और c सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।